सुबह ऑफिस जाने के नाम से ही आपको स्ट्रेस हो जाता है। आपका बॉस आप पर बहुत चिल्लाता है, आपको बहुत छोटा फील कराता है, बहुत अनफेयर तरीके से ट्रीट करता है। दोस्तों, आप एक अब्यूसिव बॉस के अंडर में काम कर रहे हैं। एक सर्वे के हिसाब से 75% एम्प्लॉइज ने कहा कि वो रिजाइन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका बॉस बहुत अब्यूसिव है। और दोस्तों, क्या सोल्यूशन है? मान लीजिए आप रिजाइन करके दूसरी कंपनी में जाते हैं, वहां पर भी आपको बॉस अब्यूसिव मिल जाता है, तो क्या वो भी नौकरी छोड़ देंगे आप? तो क्या भागना सोल्यूशन है? शायद नहीं। इसलिए आज मैं आपको 5 वो कॉमन मिस्टेक्स बताने वाला हूं जो ज्यादातर लोग करते हैं जब वो एक अब्यूसिव बॉस को हैंडल कर रहे होते हैं, उसे मैनेज कर रहे होते हैं। और आपको वो तरीके भी बताऊंगा जिससे आप अपनी सिचुएशन को बेटर कर पाएंगे, अपने बॉस को बेटर मैनेज कर पाएंगे, बिना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खोए और अपने करियर को ताक पे रखे। तो आपको करना क्या है? आपको मेरे साथ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है। कहीं पर भी छोड़ा, आपने रिस्क लिया, आपने वो टिप्स छोड़ दिया। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आगे बढ़ते हैं। आपका बॉस आपको अनफेयर तरीके से क्रिटिसाइज करता है और आप बदले में रिएक्ट कर देते हो या फिर लड़ने लगते हो। याद है मुझे, एक बार की बात है, एक कंपनी में मैं काम करता था। वहां पर मेरे बॉस ने मेरे एक साथी को पब्लिकली इंसल्ट कर दिया। अब उसने भी गुस्से में जवाब दे दिया, बहुत गंदे तरीके से जवाब दिया और रिएक्ट कर दिया। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? जो खराब परफॉर्मेंस रिव्यू उसका होने वाला था, उससे और ज्यादा खराब कर दिया गया और उसकी रेटिंग और गिरा दी गई। तो दोस्तों, समझे इस बात को। जहां आप काम कर रहे हैं वो एक प्रोफेशनल रोल है आपका, और वहां पर अननेसेसरीली रिएक्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा। बात को, सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली समझो और अननेसेसरी रिएक्ट मत करो। कूल रहो, काम रहो। यह काम जितना आपका है उतना किसी और का भी है। अगर आपका बॉस रूड है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी वैल्यू कम है। एक बार की बात है, एक एम्प्लॉय को हमेशा सुनाया जाता था, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल बेकार आदमी हो। उसको इंसल्ट कर करके ऐसा फील करा दिया गया कि उसको यह लगने लगा कि वो इनकेपेबल है। और कुछ दिनों के बाद उसको रियलाइज हुआ कि उसका बॉस जिस तरीके से उसके साथ ट्रीट करता है, उसको ट्रीट करता है, उसी तरीके से बाकी लोगों को भी ट्रीट करता है। तो दोस्तों, समझिए इसका सोल्यूशन क्या है। आपको बातों को पर्सनली नहीं लेना है, अपने बॉस की बातों को बहुत ज्यादा पर्सनली नहीं लेना है। ये जरूरी नहीं है कि अगर आपका बॉस आपको रूड है, आपसे रूड है और आपको नीचा दिखा रहा है, आपके काम को खराब बता रहा है, जरूरी नहीं है कि आप इनकेपेबल हैं। हो सकता है ये आपके बॉस की लीडरशिप का फेलियर हो। तीसरी मिस्टेक है डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना। अगर आपका बॉस टॉक्सिक है तो आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। अगर आपका बॉस आपके साथ गलत बिहेव कर रहा है, ईमेल पे लिख रहा है, मीटिंग्स में आपके साथ गलत व्यवहार करता है, उसको रिकॉर्ड करो, उन मैसेजेस को रिकॉर्ड करो, उन ईमेल्स को रिकॉर्ड करो। एक बार की बात है, एक टॉक्सिक बॉस अपने एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को बहुत मिसट्रीट करता था, और वो जब पहुंचा एचआर में कंप्लेंट करने के लिए और एचआर ने उससे पूछा आपके पास क्या प्रूफ है, कुछ एविडेंसेस हैं, तो उसके पास कुछ भी नहीं था। और तब तक उसका बॉस अलर्ट हो गया। तो दोस्तों, बहुत जरूरी है सभी के लिए कि अगर आपका बॉस टॉक्सिक है तो आपको वो ईमेल्स, वो मीटिंग्स में वो एविडेंसेस, वो बिहेवियर्स, वो मैसेजेस, वो फोन कॉल्स भी शायद आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी, जिससे कि आप जरूरत पड़ने पर उसको एज एन एविडेंस पेश कर सको। चौथी मिस्टेक है सपोर्ट सिस्टम नहीं बनाना। एक अब्यूसिव बॉस के साथ, टॉक्सिक बॉस के साथ अकेले फाइट करना एक सबसे बड़ी गलती है। एक बार की बात, एक एम्प्लॉय को अननेसेसरीली कंसिस्टेंटली ओवरलोडेड रखा जा रहा था। जब उसने अपने दूसरे साथियों से बात की तो उसको पता चला बाकी लोग भी उसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो दोस्तों, अपना सपोर्ट सिस्टम बनाओ। अपनी टीम में अपने किसी कलीग के साथ, अपने किसी मेंटोर के साथ, एचआर के साथ बातें शेयर करो। आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हो, ये बहुत जरूरी है। वो आपको एक सपोर्ट सिस्टम देगा इन मल्टीपल वेज। आपको आइडिया देगा, आपको इमोशनली सपोर्ट करेगा, आपको तरीके बताएगा कि उस सिचुएशन में कैसे आप बाहर निकल सकते हैं। पांचवी मिस्टेक, खामोश रहना और अब्यूज को चुपचाप टॉलरेट करते रहना। दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आप चुप हो, आपके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, और अगर आप चुप हो, आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। दोस्तों, ऐसे में आपको कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से अपने बॉस के पास जाके उससे बात करनी पड़ेगी।
एक बार की बात है, एक एम्प्लॉय को लगातार उसका बॉस बहुत मजाक उड़ाता था, हर बात पे मजाक उड़ाता था और उसको बुरा लग रहा था। पर एक टाइम आया जब वो प्रोफेशनली अपने बॉस के पास गया और उससे जाकर बोला कि सर, अगर आपको कुछ कंसर्न है मुझसे तो हम बात कर लेते हैं। उन्होंने बात करी, उसने अपने कंसर्न शेयर करे और फिर धीरे धीरे उसके बॉस का बिहेवियर बदलने लगा। तो दोस्तों, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत खो, बाउंड्रीज सेट करो, जरूरत पड़ रही है एक्सपेक्टेशन सेट करो, अपने बॉस से जाकर बात कर। चलिए मैं आपको ये पांचों मिस्टेक समराइज कर देता हूं। सबसे पहला, इमोशनली रिएक्ट मत करो, उनके साथ लड़ाई मत करो, सिचुएशन को स्मार्टली हैंडल करो। दूसरा, किसी भी बात को, किसी भी टॉक्सिक बिहेवियर को पर्सनली मत लो। वो बिहेवियर आपके बॉस का आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करता। तीसरा, डॉक्यूमेंट करो, हर बिहेवियर को डॉक्यूमेंट करो, प्रूफ जरूरी है, आगे जरूरत पड़ सकती है। चौथा, आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को अकेला मत समझो, अकेले मत लाई करो, सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करो। और पांचवा, लगातार अपने बॉस के अब्यूसिव बिहेवियर को टॉलरेट मत करते रहो, बात करो, बाउंड्री सेट करो, तभी वो रिलेशनशिप को आप इंप्रूव कर पाओगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करें और आप कमेंट में लिख के ये भी बताएं कि क्या आपको कभी भी टॉक्सिक बॉस को सामना करना पड़ा है, कैसा बिहेवियर रहा, क्या आपको सबसे ज्यादा खराब लगता था और क्या इनमें से 5 मिस्टेक्स, इनमें से कोई एक आपने कभी करी है, और अगर करी है तो सामना कैसे किया, उसका सोल्यूशन कैसे निकाला। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।